उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? What are high risk mutual funds? नमस्ते दोस्तों और मुद्रा मार्ग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें ताकि आप फाइनेंस से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप आगे और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनमें निवेश क्यों किया जाता है, इनमें क्या जोखिम होते हैं और आपको इनमें निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स निवेश का एक लोकप्रिय माध्यम है, जहां कई निवेशक मिलकर एक फंड में पैसा लगाते हैं जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक, बॉन्ड आदि में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड्स को उनके जोखिम के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जहां कुछ फंड्स कम जोखिम वाले होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जोखिम का स्तर काफी ऊंचा होता है। आज हम इन्हीं उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? What are high risk mutual funds? उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स वे होते हैं जो अपनी निवेश रणनीति के कारण बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इन फंड्स का लक्ष्य अक्सर उच्च रिटर्न प्राप्त करना होता है, जिसके लिए वे अधिक जोखिम भरे एसेट क्लास में निवेश करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें निवेश करने पर आपको बहुत अधिक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन साथ ही आपके पैसे डूबने या बड़ी हानि होने का जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के हो सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख प्रकारों को समझते हैं। 1. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, जिनकी बाजार पूंजी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है। छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक अस्थिर होती हैं और उनके बिजनेस मॉडल में अधिक जोखिम हो सकता है। हालांकि इनमें विकास की अपार संभावनाएं भी होती हैं, जिससे उच्च रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। मिड कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स। ये फंड्स मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। इनमें स्मॉल कैप फंड्स से कम, लेकिन लार्ज कैप फंड्स से अधिक जोखिम होता है। इनमें भी अच्छा रिटर्न कमाने की संभावना होती है। सेक्टरल थीमेटिक फंड्स, सेक्टरल थीमेटिक फंड्स। ये फंड्स किसी एक विशेष सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग या किसी विशेष थीम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर (ESG) में निवेश करते हैं। यदि वह सेक्टर या थीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो इन फंड्स पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे इनमें एकाग्रता जोखिम, कंसंट्रेशन रिस्क बहुत अधिक होता है। इमर्जिंग मार्केट फंड्स, इमर्जिंग मार्केट फंड्स। ये फंड्स विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील, चीन की कंपनियों में निवेश करते हैं। इन बाजारों में राजनीतिक अस्थिरता, नियामक बदलाव और आर्थिक अनिश्चितताएं अधिक हो सकती हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। नई लिस्टिंग वाले फंड्स, न्यू लिस्टिंग फंड्स। कुछ फंड्स मुख्य रूप से उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई हैं। इन कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड कम होते हैं और इनमें अस्थिरता अधिक होती है। 2. अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड्स, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स। ये फंड्स भारतीय बाजार के बाहर
विदेशी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। इनमें करेंसी जोखिम, करेंसी रिस्क, भू राजनीतिक जोखिम, जियोपॉलिटिकल रिस्क और विदेशी नियामक जोखिम, फॉरेन रेगुलेटरी रिस्क शामिल होते हैं, जो इन्हें उच्च जोखिम वाला बनाते हैं। 3. कुछ डेट फंड्स, सर्टेन डेट फंड्स। आमतौर पर डेट फंड्स को कम जोखिम वाला माना जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के डेट फंड्स में उच्च जोखिम हो सकता है। उदाहरण के लिए, वे फंड्स जो कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करते हैं, जिन्हें हाई यील्ड बॉन्ड्स या जंक बॉन्ड्स कहा जाता है। इनमें डिफ़ॉल्ट का जोखिम अधिक होता है। क्रेडिट रिस्क फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स। ये फंड्स कम क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं ताकि उच्च ब्याज आय प्राप्त कर सकें। इनमें उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट करने का जोखिम अधिक होता है। 4. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&O में निवेश करने वाले फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स, हालांकि बहुत कम, डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में निवेश कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स अत्यधिक अस्थिर होते हैं और इनमें बहुत अधिक जोखिम होता है। ये फंड्स आमतौर पर विशेष रूप से हेजिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके माध्यम से निवेश में उच्च जोखिम शामिल हो सकता है। उच्च जोखिम वाले फंड्स में निवेश क्यों करें? Why invest in high risk funds? निवेशक उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में कुछ प्रमुख कारणों से निवेश करते हैं। 1. उच्च रिटर्न की संभावना, पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। उच्च जोखिम का मतलब अक्सर उच्च रिटर्न की संभावना भी होता है। यदि बाजार उनके पक्ष में चलता है, तो ये फंड्स कम जोखिम वाले फंड्स की तुलना में कहीं अधिक रिटर्न दे सकते हैं। 2. लंबे समय में संपत्ति निर्माण, वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म। लंबे समय के क्षितिज वाले निवेशक, जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हैं, वे उच्च जोखिम वाले फंड्स में निवेश करके महत्वपूर्ण संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। समय के साथ इन फंड्स की अस्थिरता कम हो जाती है और विकास क्षमता अधिक होती है। 3. विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी उच्च जोखिम वाले फंड्स को पोर्टफोलियो में विविधीकरण के लिए शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट सेक्टर या थीम में निवेश करने से समग्र पोर्टफोलियो को लाभ मिल सकता है यदि वह सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता है। 4. बाजार चक्रों का लाभ उठाना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ मार्केट साइकिल्स। कुछ निवेशक बाजार के निचले स्तरों पर उच्च जोखिम वाले फंड्स में निवेश करते हैं जब कीमतें कम होती हैं, ताकि बाजार के ऊपर जाने पर वे लाभ कमा सकें। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स से जुड़े जोखिम, रिस्क्स एसोसिएटेड विद हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। उच्च जोखिम वाले फंड्स में निवेश करने से पहले आपको उनसे जुड़े प्रमुख जोखिमों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 1. पूंजी हानि का जोखिम, रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। ये सबसे बड़ा जोखिम है। उच्च बाजार अस्थिरता और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आपके द्वारा निवेश की गई मूल राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या पूरी राशि भी खो सकती है। 2. बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क। ये फंड्स सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता या वैश्विक घटनाओं का इन फंड्स के प्रदर्शन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 3. अस्थिरता जोखिम, वॉलेटिलिटी रिस्क। उच्च जोखिम वाले फंड्स की नव नेट एसेट वैल्यू में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। यह निवेशकों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार की अस्थिरता के आदी नहीं हैं। 4. तरलता जोखिम, लिक्विडिटी रिस्क। कुछ उच्च जोखिम वाले फंड्स, खासकर वे जो कम तरल संपत्तियों में निवेश करते हैं, उनमें तरलता जोखिम हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपनी इकाइयों को आसानी से बेचने या उचित मूल्य पर बेचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
5. सेक्टरल थीमेटिक जोखिम, सेक्टरल थीमेटिक रिस्क। सेक्टर विशिष्ट या थीमेटिक फंड्स में ये जोखिम बहुत अधिक होता है। यदि वह विशेष सेक्टर या थीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो फंड को भारी नुकसान हो सकता है। 6. क्रेडिट जोखिम, क्रेडिट रिस्क। डेट फंड्स के लिए, यदि आप उच्च जोखिम वाले डेट फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो इसमें क्रेडिट जोखिम शामिल होता है। इसका मतलब है कि जिस कंपनी ने बॉन्ड जारी किया है वह डिफ़ॉल्ट कर सकती है और ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल हो सकती है। 7. मुद्रा जोखिम, करेंसी रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के लिए, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो इसमें मुद्रा जोखिम शामिल होता है। यदि भारतीय रुपये के मुकाबले विदेशी मुद्रा कमजोर होती है तो आपके रिटर्न पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। किन्हें उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? Who should invest in high risk mutual funds? उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स सभी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इनमें निवेश करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं वाले निवेशक उपयुक्त होते हैं। 1. उच्च जोखिम सहनशीलता, हाई रिस्क टॉलरेंस। आपको बाजार के उतार चढ़ाव और संभावित नुकसान को झेलने की मानसिक और वित्तीय क्षमता होनी चाहिए। 2. लंबा निवेश क्षितिज, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन। कम से कम 5-7 साल या उससे अधिक का निवेश क्षितिज रखने वाले निवेशकों के लिए ये फंड्स बेहतर होते हैं। ये समय बाजार की अस्थिरता को कम करने और उच्च रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। 3. निवेश के लक्ष्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स। यदि आपका लक्ष्य उच्च संपत्ति निर्माण है और आप इसके लिए जोखिम लेने को तैयार हैं। 4. आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। आपको अपनी अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों जैसे आपातकालीन फंड, बीमा आदि को पूरा करने के बाद ही इन फंड्स में निवेश करना चाहिए। यह वह पैसा होना चाहिए जिसकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता न हो। 5. ज्ञान और अनुसंधान, नॉलेज एंड रिसर्च। आपको इन फंड्स की कार्यप्रणाली, जोखिम और संभावित रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना शोध के निवेश न करें। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। Things to consider when investing in high-risk mutual funds. 1. अपने जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। Assess your risk tolerance. निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। क्या आप भारी नुकसान होने पर भी शांत रह सकते हैं? 2. निवेश लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करें। Define investment goals and time horizon. आपका निवेश लक्ष्य क्या है? जैसे रिटायरमेंट, बच्चे की शिक्षा, और आपके पास कितना समय है? यदि आपके पास लंबा समय है तो आप अधिक जोखिम ले सकते हैं। 3. विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पूरे निवेश को केवल उच्च जोखिम वाले फंड्स में न डालें। अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड और विभिन्न प्रकार के फंड्स में फैलाएं ताकि जोखिम कम हो सके। कभी भी एक टोकरी में सारे अंडे न रखें। 4. फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर का अनुभव और पिछला प्रदर्शन देखें। एक अनुभवी फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है। 5. फंड का पिछला प्रदर्शन, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। फंड ने विभिन्न बाजार चक्रों में कैसा प्रदर्शन किया है, इसका विश्लेषण करें। हालांकि ये ध्यान रखें कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। 6. व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो। फंड के व्यय अनुपात, एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें। उच्च व्यय अनुपात आपके रिटर्न को कम कर सकता है। 7. नियमित समीक्षा,
रेगुलर रिव्यू। अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करें और देखें कि क्या वे आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यदि आपके लक्ष्य या बाजार की स्थितियां बदलती हैं, तो आपको अपने निवेश को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। 8. विशेषज्ञ की सलाह, एक्सपर्ट एडवाइस। यदि आप अनिश्चित हैं, तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। वे आपकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। 9. बाजार के रुझानों को समझें। अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। उन सेक्टरों या थीमों के बारे में जानकारी रखें जिनमें फंड निवेश कर रहा है। उनकी भविष्य की संभावनाओं का आकलन करें। 10. सीप का उपयोग करें। यूज सीप। यदि आप उच्च जोखिम वाले फंड्स में निवेश कर रहे हैं, तो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सीप के माध्यम से निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। सीप आपको रुपये की औसत लागत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ उठाने में मदद करता है और बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं जो उच्च रिटर्न की तलाश में हैं और जिनके पास लंबी अवधि का निवेश क्षितिज है और जो बाजार के जोखिमों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इनमें निवेश करने से पहले गहन शोध करना, अपने जोखिम सहनशीलता का आकलन करना और एक विविध पोर्टफोलियो बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।